Hello students, today we are going to discuss chapter number 9, that is data handling. So what is the meaning of data? Data is just a collection of numbers and we have to do data handling. That means we have to represent this data in an organized manner so that we can interpret that data very easily. हमें उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ऐसे मैनर में ताकि हमें जो डेटा हमने कलेक्ट करा है उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हम उसे ईज़िली समझ पाएँ। तो इस डेटा हैंडलिंग के लिए जो एक वे है, सबसे फर्स्ट हम जो मेथड करेंगे दैट इज़ टेलीमार्क्स टेबल। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि एकता इज़ आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6th। हर फाइंडिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। एकता ने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के शू साइजेस का जो डेटा है वो कलेक्ट किया कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा शू साइज़ जो है वो शू साइज़ कौन सा स्टूडेंट जो है वो कौन सा शू साइज़ प्रेफर करता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेलीमार्क्स टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या बना रहे हैं हम, टेलीमार्क्स टेबल। अब यहाँ पे हमें कॉलम बनाना है एक शू साइज़ का, यहाँ पे टेलीमार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कौन कौन से शू साइजेज़ हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हमें जो है क्या करना है, टेलीमार्क्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे हमें पहले 4 शू साइज़ काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स का 4 है शू साइज़, 1, 2, देन 3, 4, 5। तो 5 स्टूडेंट्स का जो शू साइज़ है वो क्या है, 4। तो हम टेलीमार्क्स लगाएंगे 1, 2, 3, 4 और जो 5th टेलीमार्क होता है वो हम ऐसे लगाते हैं इन अ स्लांट एज अ स्लांटिंग लाइन। 4 टेलीमार्क्स लगाने के बाद जो 5th टेलीमार्क होता है वो हम इस वे में लगाते हैं। अब हमें 5 शू साइज़ को काउंट करके लिखना है कि कितनी बार 5 यहाँ पे आया है, कितनी बार 5 जो नंबर है 5 शू साइज़ रिपीट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम शू साइज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 है वो टोटल 8 टाइम्स है। हमने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। In the same way we have to count the number of students who have the shoe size 6, 7 and 8. Then 6 हमारे पास कितने हैं, 10 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 7 शू साइज़ जो है वो कितने स्टूडेंट्स का है, देखो यहाँ पे 7 कितनी बारी 7 यहाँ पे रिपीट हुआ है, 7 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और 8 शू साइज़ जो है वो सिर्फ देखो 1 and 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव शू साइज़ 8। देन वी विल पुट 2 टेलीमार्क्स। नाउ वी हैव टू काउंट दीज टेलीमार्क्स एंड राइट इट एज अ न्यूमरल हेयर। यहाँ पे कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पे काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। Then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And here are only 2 telemarks. So the number of students having shoe size 8 is 2. This is our telemarks table. Now we can very easily answer some of the questions. If we have the first question as size of shoes worn by maximum number of students, maximum number of students
तो हम उसे इजीली आंसर कर सकते हैं कि कौन सा साइज़ है शूज़ का है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं दे वेयर दैट साइज़। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10 के सामने वो कौन सा साइज़ वेयर करते हैं शू का 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6। सेम वे साइज़ ऑफ शूज़ worn by minimum number of students, minimum number of students, minimum number of students is 2 and 2 students wear size 8, so the size of shoes, remember here size of shoes is asked, worn by minimum number of students, तो then the size of students सिर्फ 2 students जो हैं वो 8 size के shoes wear करते हैं, तो we have to write 8 कि 8 size का जो shoes हैं वो सिर्फ 2 students ही wear करते हैं, so the minimum number of students wear shoes of size 8. I hope you have understood this concept of tally marks and recording data in a tally marks table. Thank you.